एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। फर्स्ट के पार्ट की, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने इसमें वैल्यू यहाँ पर साइड में लिख दिया है कि किसकी वैल्यू क्या, आप लोग टेबल में से देख सकते हैं। ठीक है, cos 45 की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ 1/√2, ठीक, अपॉन लगा दिया sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3 प्लस cosec 60 की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेना है हमें। एलसीएम लेंगे कैसे, 1/√2 हो गया अपॉन √3 एलसीएम आया, तो √3 का √3 में डिवाइड गया। यहाँ पे साइड में एलसीएम आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। ठीक, 2/√3 प्लस 2, एलसीएम आया √3 से √3 गया 2 बच गया, प्लस यहाँ 1 था तो सेम ऐसे का ऐसे आ गया। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया, √3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, तो 2 + 2 √3 आ गया आपके पास, 2 + 2 √3। ठीक है, अब जैसे ही 4 आता है तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, दो कर देना है, 2 सीधे लिख दीजिए 1/√2 इंटू इनको अपोजिट कर दीजिए √3/2 + 2 √3। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/√2 ही है, इसमें देखिए क्या करना है, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा 1 + √3। 2 कॉमन लेने का मतलब होता है इसमें भी 2 का डिवाइड इसमें भी 2, तो ये 2 से 2 गया और ये 2 से 2 चला गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा सिर्फ √3। ठीक है, तो 1 + √3 आ गया। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/2√2 ब्रैकेट में √3 + 1। ठीक है, रूट की डिजिट को हमने पहले ले लिया। अब इसमें क्या करना हमको, यहाँ कंजुगेट कर देना। क्या कर देना, कंजुगेट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आगे 8.3 एक्सरसाइज में भी काफी काम आएगी एक दो क्वेश्चनों में। तो कंजुगेट का मतलब ये होता है कि आपका जो नीचे जो भी चीज दी हुई है उसका क्या करना है, उसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। मतलब यहाँ प्लस दिया हुआ है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। देखिए √3 - 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया √3 ब्रैकेट √3 - 1 हो गया। ठीक, यहाँ 2√2 ही है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a + b और a - b। आइडेंटिटी आपको बताया ही था कि a + b और a - b किसके इक्वल होती है, a² - b² के। ठीक, आइडेंटिटी वैल्यू पुट करनी नहीं आती तो कमेंट करिएगा, एक वीडियो इसका भी बना देंगे। ठीक है, तो अब √3 का स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है तो हमको क्या कर देना है, √3 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए √3 - 1 हो गया अपॉन 2√2। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 - 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2, तो √3 - 1 अपॉन 2√2 मल्टीप्लाई 2, 3 में से 1 गया 2 बच गया। ठीक, अब √3 - 1 अपॉन 2 2 = 4√2 हो गया। क्या हो गया 4√2। अब √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 3, √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, माइनस लगा, फिर √3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 से, तो -√3 अपॉन 4√2। अब आपकी जो एनसीईआरटी का आंसर लाना है, अगर उसको लाना है तो आपको ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा ताकि नीचे 8 बन जाए। ठीक है, तो ये √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, तो नीचे तो क्या आ गया 8। अब √2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2 माइनस √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6। ये आपका फाइनल आंसर आ गया जो आपकी बुक में है। ठीक, ऐसे अब इस क्वेश्चन को देखिए, sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इन सब की वैल्यू यहाँ पर साइड में मैंने नोट कर दी है कि किसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक, तो कि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, इसको इरेज कर देते हैं ताकि ये भी रफ करने काम में आएगा। देखिए इधर ये वैल्यू है, इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, sin 30 की जगह कितना है 1/2 प्लस tan 45 की जगह कितना है 1 माइनस cosec 60 की जगह कितना है 2/√3 अपॉन sec 30 की जगह है 2/√3 प्लस cos 60 की जगह क्या 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, नोट कर दिया। अब देखिए इसका एलसीएम हम क्या करें, हम तीनों को एक साथ ले ले, 1/2 + 1 माइनस 2/√3। चाहे तीनों को एक साथ ले लीजिए, चाहे 1/2 और प्लस को कर लीजिए 3/2 हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/3 भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत होती तो 2√3 एलसीएम आ गया। अब देखिए 2 से 2 चला गया, क्या बचा √3 बन जा √3 प्लस
जहां 1 है वहां मैंने कहा ऐसे का ऐसे उठा करके रख दीजिए, 2√3 माइनस √3 से √3 चला गया, क्या बचा 2, और 2 2 जा कितना हो गया 4। अब देखिए 2√3 और √3 कितना हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन 2√3, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 3√3 -4 अपॉन 2√3, कैसे यहां से, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हो गया। अपॉन नीचे और है भी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी में। अब देखिए इसमें क्या करना है 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, एलसीएम लिया कितना आया 2√3, √3 गया 2 बचा, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 गया √3 बन जा √3। अब यहाँ 1 है कुछ नहीं तो यही पूरा उठा करके रख दीजिए 2√3, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3, कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन 2√3। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी 4 आ जाता है A B C D तो हमें क्या करना है 2 को तो सीधा रख देना है, यानी 3√3 -4 अपॉन 2√3, और 2 को क्या कर देना अपोजिट डिवाइड में 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 -4 अपॉन 2√3 इंटू, सॉरी पहले ये काट दीजिए 2√3 खत्म हो गया, तो 3√3 -4 बचा, और नीचे क्या बचेगा 3√3 प्लस 4, वो इसलिए लिख दिया ताकि एक ही फॉर्म में दिखे। अब देखिए यहाँ से फिर क्या करना है हमें कंजुगेट जैसे यहाँ पे कंजुगेट किया था हमने, कंजुगेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 3√3 -4 प्लस है तो माइनस लगा दिया 3√3 -4। अब देखिए ऊपर तो सेम है, मतलब 3√3 -4 हो गया एक, और 3√3 -4 हो गया दूसरा, ये हो गया। नीचे देखेंगे तो देखेंगे a प्लस बी लग गया, a माइनस बी, जैसे यहाँ पे हुआ तो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमने पढ़ा होगा या आपने ध्यान दिया होगा कि अगर a इंटू बी और c इंटू डी है तो हम क्या करेंगे a इंटू सी मतलब ए सी, फिर यही a किससे मल्टीप्लाई होगा d से इंटू ए डी एक ब्रैकेट में, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू सी यानी बी सी, और फिर b इंटू डी यानी इंटू बी डी, बीच में प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, 6 7 8 में पढ़ा होगा। अब देखिए 3√3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे 3√3 से, मतलब 3√3 इंटू 3√3, ये हो गया 1, ठीक। फिर इसी 3√3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 4 से, तो माइनस 3√3 इंटू 4, ठीक। अब क्या करेंगे इससे ये दोनों हो गए, अब इससे ये दोनों करेंगे तो 4 को किससे करेंगे 3√3 से, तो -4 3√3, फिर इस -4 को किससे करेंगे माइनस के 4 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 इंटू 4, ठीक। इसमें क्या होगा स्क्वायर करना है, स्क्वायर कैसे देखिए 3√3 इंटू 3√3, तो ये 3 से कितना हो गया 9, और ये √3 कितना हो जाएगा 3, लगना लगना पूरा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 27, तो यहाँ कितना आ गया ये 27 माइनस 16, ठीक। अब देखिए इसमें 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, और √3 कितना हो गया 3, तो 9 3 जा ये हो गया 27 माइनस 3 4 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 16 अपॉन 27 में से 16 माइनस कर दिया, 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक। अब बहुत कुछ नहीं बचा, देखिए ये 12 कितना हो जाएगा 24, तो 27 माइनस 24√3 प्लस 16 अपॉन 11। अब क्या करेंगे 27 में से क्या कर देंगे 16 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए।